टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। और ये वीडियो जो आपके लिए रहेगी एक बिल्कुल कहते हैं ना रामबाण वीडियो, ऐसी वीडियो रहेगी। इस कंप्लीट वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी आर की ये वीडियो रहेगी पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे। और अगर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे तो एक अलग से वीडियो आएगी, उस वीडियो में लिखा होगा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। बट अगर आप इस वीडियो को भी करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि बोर्ड में तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और ना कोई भी मार्क्स रहेगा। ठीक है, जो इससे पहले ये वीडियो में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो में तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट इस वीडियो से पहले 3-4 पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे गए हैं। उसमें बेसिक है तो सबसे पहले आप उसको कीजिए, क्योंकि उसमें 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 जहां तक मीन्स हो चुका है, इस वीडियो में हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर की कंप्लीट एंडिंग करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। इस वीडियो में चैप्टर मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है, तो 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से और उसके बाद कंप्लीट चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी है ना, तो आप मेरे साथ एक सेकंड में कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और कनेक्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और आपको सी मैट्रिक्स गिवन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है और जो आपका क्वेश्चन कहता है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है फाइंड करना, इवेल्युएट करना, कोई भी वर्ड आ जाए कंप्यूट का मतलब ये होता है। और आपको कंप्यूट क्या करना है, आपको कंप्यूट करना है a प्लस बी एंड b माइनस सी। ठीक है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है, आपको a प्लस बी फाइंड आउट करना है। आप सभी बच्चों को एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स आता है तो ये पार्ट आप कर देंगे। क्लियर, एडिशन तो आता है ना, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। b माइनस सी, बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को माइनस करना है, b माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। और आपको वेरीफाई क्या करना है, ये देखो, आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब आप सभी बच्चों ने 6th 7th 5th ग्रेड में बोर्ड मास सीखा है। बोर्ड मास आपका क्या कहता है, पहले आप सोल्व करो ब्रैकेट को। तो क्या कहता है, ये रही ए मैट्रिक्स, ये रही बी मैट्रिक्स और ये रही सी मैट्रिक्स। लेफ्ट और राइट साइड में ए बी सी मैट्रिक्स रख दो। क्लियर, उसके बाद सबसे पहले आप बी में से सी माइनस करोगे, यानी कि बी माइनस सी निकालोगे। जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर क्या ऐड करोगे, ए ऐड करोगे। मीन्स कुछ नहीं है, जस्ट ये स्टेप बताता है कि b माइनस सी पहले निकालोगे, आंसर के अंदर ए ऐड करोगे और आपका एक आंसर आ जाएगा। अब आप कोई छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो कि इतना भी समझना पाओ। ठीक है, राइट हैंड साइड में पहले ए और बी को ऐड करोगे, यहाँ पे आपका एक आंसर आ जाएगा। आंसर में से फिर क्या माइनस करोगे, सी, और फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता था। कैलकुलेशन वर्क आप करोगे, समझ आ गया। ठीक है, अभी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारा लेकर चलूं, ऐसे तो 15-20 वीडियो बनेगी एक चैप्टर पे। ठीक है, जस्ट हमें प्रैक्टिस पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सोल्व आप करेंगे। अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया ना, एक भी वीडियो मिस कर दी, मीन्स आज जो वीडियो डली इसको सोच लिया चलो ठीक है मैं कल देख लूंगा, तो ये याद रखना वीडियो ऐड होकर एक दिन इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी वीडियो की, आप ये सोचोगे ये देखूं या ये देखूं। आपकी सिर्फ 5, 10, 15 ऐसी वीडियो डली हुई है अब तक जो डली हुई है। अगर स्टार्ट नहीं किया तो करना शुरू कर दो। और आज की जो वीडियो है ये है, कल संडे है आपके लिए,
तो बेस्ट है वीडियो को देखो, पूरा चैप्टर कर डालो और चैप्टर को पक्का कर दो जितने भी मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक आपको बी मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 2 मैट्रिक्स गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है 3a माइनस 5b। तो देखो करना क्या है, पहले ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप अपना 3a लिखोगे और बी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करके पहले क्या निकालोगे, 5b निकालोगे और फिर आप अपना ये क्या कर दोगे, सिंपल माइनस। आई थिंक नो डाउट, ऐसे तो सिंपल चीज है ना। जस्ट ये आपको बताना है कि करना क्या है, पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ राइट करो, b को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लेकर चल रही हूँ, दैट इज वेरी इजी, बट एग्जाम से पॉइंट से देखें तो ये आ जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। पेशेंस बना के वीडियो को देखना, ये नहीं है कि 5 मिनट में मैं चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। सिंप्लीफाई देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। कहीं ना कहीं यह पे एक छोटा सा स्टार रखते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये तो हम समझ गए कि एडिशन ऑपरेशन है, दैट इज वेरी इजी। तो सबसे पहले ये आपका मल्टीप्लाई होगा, इसके ये सोच लो ना, ये 3 है तो 3 इसका मतलब क्या है, ये एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला इसके साथ होगा, जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलो साथ साथ करो, और हो सकता है ना जब भी वीडियो आप देखो तो नोटबुक लेकर बैठो। जब तक मैं सोल्व करवाती हूँ तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने तरीके से जल्दी से निकाल दो, मेरे से भी पहले और फिर मैच कर लो, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई इसके साथ, कोस के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। इसके साथ करेंगे माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, इसके साथ क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस मल्टीप्लाई करो साइन के अंदर, जल्दी बोलो, साथ साथ बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को क्या करना है, ऐड क्या होता है, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट ऐड होता है। पहले वाली वीडियो देख लो जल्दी से। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, बोलो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, कट ही गया, 0 राइट कर दो, माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ऐड करेंगे तो ये भी कट के क्या बन जाएगा, 0, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ये देखो, अब सभी बच्चों को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, क्या होता है, 1, और ये भी क्या होता है, 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो आपको आंसर ये वाला निकाल के आना होता है। क्यों निकाल के आना है, देखो अगर कभी हमारे आंसर में, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्या हम कभी आंसर में ऐसे छोड़ के आते हैं, बताओ, छोड़ के आते हैं कभी, नहीं ना। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड खुद कहता है कि 4 लिखो इसके प्लेस पे, समझ आ गया ना। हमारा माइंड ऑटोमेटिक कहता है कि इसके प्लेस पे 4 लिखो। तो राजे जब हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तो माइंड ऑटोमेटिक बोलेगा अरे ये तो 1 होता है, 1 लिखो। समझ आ गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। उतार लेना साथ में जब भी आप इस वीडियो को देखो।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके 2 पार्ट्स है और मैं आपका सिर्फ सेकंड पार्ट करवाऊंगी। ये आपको आता है तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ध्यान से सुनो। देखो, आपने 9th में 10th में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। अच्छा सारे बच्चे मुझे एक बार ये बताओ, अगर मैं x + y = 3 और x - y = 2 राइट कर दूं और बोल दूं इन इक्वेशन को सोल्व करके x y की वैल्यू निकालो, सारे बच्चों को आती है? क्या करते हैं? ऐड कर दो डायरेक्ट। क्या बन गया? 2x = क्या बन गया? 5x की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। ये वैल्यू यहाँ रखो, निकल जाएगी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ नहीं है, बस ये x y के प्लेस पे क्या रखना है? मैट्रिक्स रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 का हम करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है 2x + 3y। आपकी जो यहाँ पे x और y है ये मैट्रिक्स चल रही है, समझ आ गया? तो क्या कहता है 2x + 3y का आंसर आपका जो गिवन है वो गिवन है 2 3 4 0। समझ आ गया? यस और नो? और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y और आंसर गिवन है 2 - 2 - 1 5। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स एंड y मैट्रिक्स। अरे ये अगर आप इसको मैं यहाँ पे छुपा देती हूँ और यहाँ पे 5 6 लिख देती हूँ तो ये क्या बन गई? इक्वेशन ही बन गई ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं है? कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। क्या नहीं है? कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो हम किसको एलिमिनेट करें? x को एलिमिनेट कर दें। x को एलिमिनेट करेंगे तो देखो क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। और इसको किससे करनी पड़ेगी? 2 से। अरे नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सीखा हुआ है ना, तो कर दो मल्टीप्लाई इसको 3 से। क्या बन जाएगा? 6x + 9y। अब इसको कैसे करेंगे? अरे जब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसके अपने एलिमेंट के साथ हो जाएगी, कुछ अलग चीजें थोड़ी ना है। क्या बन जाएगा? 6 9 12 0। क्लियर? अब इसको करो, इसको किससे करना है? 2 से। तो करो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 6x + 4y और इधर करो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 4 - 4 - 2 10। और अब हम क्या कर देंगे? बोलो माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। यस और नो? ये गया 9y में से 4y गया, बताओ कितना बच गया? प्लस का 5y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से मुझे ये मैट्रिक्स माइनस करनी है और हमने मैट्रिक्स की माइनस सीखी हुई है। क्या करते हैं? एलिमेंट में से एलिमेंट जाएगा। यस और नो? तो मैट्रिक्स देखते हैं क्या बची। देखो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 -4 माइनस होगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चे नहीं बनना। 9 में से जब ये होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 13, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। 12 में से -2 जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 14 और 0 में से ये 10 जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 10। यस और नो? हो जाएगा। अब हमें किसका आंसर निकालना है? हमें आंसर निकल गया हमारा यहाँ पे किसका? ये निकल गया y का। y का आंसर देखो कैसे निकलेगा, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाएगा तो मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है ना? तो y का आंसर क्या हो गया? y का आंसर हो गया क्या? 2/5, 13/5, 14/5 और ये जब हम इसको 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2। क्या बन जाएगा? माइनस का 2। क्लियर? अब देखो करना क्या है, एक मैट्रिक्स हमारी निकल गई, दूसरी मैट्रिक्स देखो करना क्या है, इस y मैट्रिक्स को इस किसी भी 2 इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। ये वाली ले लेते हैं 2, ये रहा, x एज इट इज रख लो, प्लस 3 और y के प्लेस पे अब हमारा क्या आ चुका है? ये वाला आंसर आ चुका है, इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज। यस और नो? दोबारा सुनो। अब देखो पहले 3 को इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस हमारा ये एक आंसर बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है, हमें किसका आंसर निकालना है? x का।
तो पहले ये वाली मैट्रिक्स इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। सिंपल वही तो चीजें हैं जो आज तक बचपन में करते आए हैं। इसका एक आंसर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद, ठीक है। और x का आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से किसका आंसर आ जाएगा, x का। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे बच्चे, ठीक है। मोटिव क्या था, जस्ट इसको करना कैसे है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी बच्चे को ये करना है तो आप इसको साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन बच्चे इसको बिल्कुल ऐसे रटने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो, आपको करना क्या है, आगे हम चलते हैं इसके कौन से पार्ट पे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या कहते हैं, बिल्कुल इजी है। तो बच्चे सारे क्वेश्चन हम लेकर नहीं चल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो देखो बच्चे आपको क्या गिवन है, y का क्वेश्चन आपको गिवन है, y की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको इक्वेशन दी है 2x प्लस y इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, y गिवन है और ये आपको गिवन है, बोला है x का आंसर निकालो। तो बच्चे ये तो इसका सेकंड पार्ट हो गया ना, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, उधर लेके जाएंगे, माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, x निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो ये आप खुद करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी सी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, जल्दी से आप देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 आपके यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, प्लस यहाँ पे आपकी एक और मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे मीन्स y यहाँ पे कुछ है, इज इक्वल टू एक आंसर गिवन है, और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बच्चे देखो, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ठीक है, तो ये वाला एक आंसर आएगा, प्लस में एक आंसर आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये चल रहा है, 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद एक आंसर आ गया, प्लस में ये वाला आंसर आ गया, इज इक्वल टू ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। मैं ये आपको ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्यों आप वीडियो को हल्का हल्का स्टॉप कर करके साथ साथ में निकाल सको, कि जल्दी से ये आंसर निकालो, फिर ये निकालो, फिर ये निकालो। इन दोनों को फिर क्या करोगे, ऐड करोगे तो आपका एक आंसर यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू एक आंसर यहाँ पे आएगा। इस वाली मैट्रिक्स में आपके x और y वेरिएबल मिलेंगे, और अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो जहाँ पे x y है उसको इस एलिमेंट के इक्वल रख x y की वैल्यू निकाल दो, बहुत पहले हो चुके हैं क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सेम रहेगा, जस्ट डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन वर्क। ओके, देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, और साथ साथ करना है। बट फिर भी मैं आपको कहती हूँ, अगर बाई चांस आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मीन्स कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए क्या कहता है, आपके पास एक f ऑफ x गिवन है, और f ऑफ x क्या गिवन है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, और आपको करना क्या है, आपको शो करना है, क्या शो करना है, f ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ये आपको क्या करना है, शो करना है। तो देखो बच्चों, f ऑफ x तो गिवन है, तो f ऑफ x को तो लो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम किसकी आएगी, f ऑफ y की, ठीक है। तो देखो क्या करना है, f ऑफ x मीन्स x वाला, f ऑफ y का मतलब क्या है, जहाँ पे x दिख रहा है ना वहां पे y लिख दो। तो f ऑफ y क्या बन जाएगा बताना, यहाँ पे x के प्लेस पे y रखेंगे तो क्या बन जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, ये बन गया आपका f ऑफ y, ठीक है।
अब हमें इक्वल किसके दिखाना है, इक्वल दिखाना है हमें इसके, और इसका मतलब क्या है कि x के प्लेस पे क्या है, x प्लस वाई है, यानी कि आपको प्रूव ये चीज करनी है। प्रूव क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई। राजी ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है इन दोनों को सोल्व करके। अब सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ध्यान से सुनो। इसकी और इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई सारे बच्चों को आती है, ध्यान से पीछे जाना, पीछे वाली वीडियो में जाना अगर नहीं किया तो। हमें ये वाली चीज के तो इक्वल प्रूव करना है, यानी कि हमें आंसर ये वाला निकालना है। समझ आ गया। अब हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की क्या है, मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ऐसा ऐसा नहीं बनेगा। क्या ऐसा ऐसा नहीं बनेगा, मैं आपके पास डायरेक्ट राइट कर रही हूं कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा ये वाला आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये वाला आएगा। और आपके पास क्या आएगा, सुनो, आपके पास आएगा ये वाला माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, और यहाँ पे बनेगा आपका 0। मैं आपको डायरेक्ट राइट करके दे रही हूँ, ठीक है, कि आपका ये वाला बनेगा। ये एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर लेना बच्चे, ये सेकंड एलिमेंट है और ये आपका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और ये कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है, स्पेस की वजह से। जो आपका यहाँ पे एलिमेंट बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला, मल्टीप्लाई के बाद डायरेक्ट राइट करके बता रही हूँ कि क्या बनेगा, वो आपका बनेगा ये वाला। सोच रहे होंगे मैम तो बिल्कुल रट के आए हैं ना, ऐसे ही रटा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत बार हो चुके हैं तो वैसे ही पता होता है क्या आंसर आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा, ये राजी यहाँ से मिटा लेना आपका, और आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा आपका cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहाँ पे बनेगा 0, और यहाँ पे बनेगा 0, और यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बनेगा 1, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास ऐसी कैलकुलेशन आएगी, क्लियर। अब देखो सारे क्या है, लेकिन हमें आंसर कैसे कैसे पे पहुंचना है, ऐसे वैसे भी पे, अभी तो आंसर आया ही नहीं। तो देखो बच्चे, आपने अगर +1 को अच्छे से किया है, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, सेम सेम अगर नंबर हो और बीच में माइनस हो तो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, और a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, y, क्लियर। अभी देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, माइनस, तो मैं माइनस निकाल दूं बाहर, क्या बच जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का, और ये क्या हो गया 0, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा ना, sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला होता है बताओ, sin a प्लस b का, और ये आपका हो चुका है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसका होता है cos a माइनस b का, यहाँ पे 0 0 0 1। अब बताओ आपका प्रूव हुआ या नहीं। और ये क्या था आपका, ये आपका था f ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, इतना तो आप देख लेना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, जब यहाँ पे माइनस हो ना तो आपका कैसा फॉर्मूला बनता है, प्लस का बनता है, और ये आपका क्या हो गया, f ऑफ x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
और क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ नहीं कहता, लेफ्ट और राइट साइड गिवन है, जस्ट चेक करना है इक्वल है या नहीं, तो आप कैलकुलेशन करना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सुनो क्या कहता है। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको जो सोल्व करना है वो है आपका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ये आपको फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, इस ए मैट्रिक्स की हेल्प से। तो बच्चे एक बात सुनो, जो हमारा ए स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। तो हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है, ठीक है। इस आई का मतलब तो आपको पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, क्या करके, ए और ए की क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो आपके पास एक ए स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, 5a निकालेंगे। 5a का मतलब क्या है, a को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट को आ जाएगा 5a। फिर हम निकालेंगे 6i। 6i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6 से एलिमिनेट कर वो मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब बात ये आती है कि आई मैट्रिक्स कितने वाली रखें। तो बच्चे अगर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक कंडीशन पे हो सकता है, जब ऑर्डर सेम हो। तो जितना इनका ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर की क्या होगी, आई होगी। तो आपकी क्या बन जाएगी, ऐसे ऐसे वाली बनेगी 6066 वाली। इनको उठाओ, यहाँ पे रखो, पहले माइनस कर देना, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। डन, यस और नो। यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपका सेम रहेगा। अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 पे अगेन आप स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की वजह से, ठीक है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और सारे बच्चे इसको तो अपने माइंड में अभी याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कहता है if a is equal to 0 minus tangent alpha by 2 tangent alpha by 2 0, अगर आपकी ए मैट्रिक्स ये है तो आपको शो करना है i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए, और साथ में क्या करना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। राजी ये मेरी गारंटी रहेगी बच्चों आप सबसे, मैं करवाने को यहाँ पे मीन्स एनसीईआरटी करवा रही हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी भी मैथ को कर लेना, आपके इन कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देखो ए आपकी ये मैट्रिक्स है, आपको शो ये करना है, ठीक है। क्या शो करना है आपको, ये आपको शो करना है, समझ आ गया। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, i प्लस ए। क्या निकालेंगे, i प्लस ए। तो देखो i तो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, समझ आ गया। आई तो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और ए मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2, और क्या हो गया 0। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो सेम ही ऑर्डर की होगी, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो आंसर बताना, देखना 1 और 0 ऐड हुआ, क्या बन गया 1, क्या बन गया 1, देखो क्या बन गया 1, 0 और माइनस टेंजेंट अल्फा क्या बन गया, माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, 0 और टेंजेंट अल्फा बाय 2 क्या बन गया, टेंजेंट अल्फा बाय 2, और ये क्या बन गया 1। ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो ये है, राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या करना है, हमें ये वाला बनाना है।
तो चलो अब जल्दी से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, i माइनस ए। क्या है, i माइनस ए। i में से अगर मैं a को माइनस करूंगी तो आपके पास ये आएगा, देख लो जल्दी से, आप माइनस करके देख लेना जिस बच्चे को ना। देखो i का मतलब 1 1 वाली, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 1, 0 में से माइनस ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का टेंजेंट अल्फा बाई 2। 0 में से जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2। ये हमारा आंसर है भाई। 1 में से 0 जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, और साथ में हमें क्या करना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की और पेशेंस से नहीं किया तो नहीं होगा। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, रो की कॉलम वाइज। ठीक है, पहली रो की पहले कॉलम के साथ 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कोस के साथ। क्या बन जाएगा, कोस अल्फा। और टेंजेंट अल्फा बाई 2 की किसके साथ करेंगे, प्लस साइन अल्फा के साथ। क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2, और क्या बन गया, साइन अल्फा। क्लियर। अब हम इसी रो की किसके साथ करेंगे, इस कॉलम के साथ। 1 की मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और अब इसके साथ इसके करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और क्या बन गया, कोस अल्फा। ठीक है बच्चे, अब इस रो की इस कॉलम के साथ क्या बनेगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 की किसके साथ करेंगे, कोस अल्फा के साथ। क्या बनेगा, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, और क्या बन गया, कोस अल्फा। प्लस में क्या होगा, 1 की साइन के साथ क्या बन गया, साइन अल्फा। इस रो के इस कॉलम के साथ माइनस और माइनस प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2 की किसके साथ है, साइन अल्फा के साथ। ठीक है, 1 की इसके साथ क्या बन गया, कोस अल्फा। बच्चे जब तक आप इसको नोटबुक पे करके नहीं देखोगे नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से। अब एक बात बताओ, क्या मैं टेंजेंट, मुझे ये बताओ टेंजेंट जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो थीटा तो एंगल है ना, तो क्या मैं टेंजेंट अल्फा बाय 2 को ये लिख सकती हूँ, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। कोई डाउट, समझ आ गया। यहाँ पे भी सेम क्या करूंगी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैं क्या राइट करूंगी, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। क्लियर। यहाँ पे भी हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे भी हम राइट करेंगे, माइनस तो ऑलरेडी था, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। क्लियर। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो देखो जब इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा, और इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाय 2। ठीक है ना। अब इसके साथ हो गई तो यहाँ पे क्या बच गया बताओ, यहाँ पे आपका बच गया साइन अल्फा बाय 2, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन अल्फा। क्लियर, हाँ ना। ध्यान से सुनो, सेम स्टेप हम यहाँ पे करेंगे, सेम स्टेप हम एलसीएम लेके यहाँ पे करेंगे, और सेम स्टेप हम एलसीएम लेके यहाँ करेंगे। क्लियर। यहाँ पे भी राइट कर लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाय 2। करो मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, और क्या बन गया, कोस अल्फा। ठीक है, साथ साथ बोला करो। यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कोस अल्फा बाय 2। क्या बच गया बताओ, माइनस साइन अल्फा बाय 2
कोस अल्फा प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, तो क्या बनेगा साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2। क्लियर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या बन गया कोस अल्फा बाय 2। यहाँ पे तो क्या है साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय 2 और क्या बन गया कोस अल्फा। क्लियर। अब देखो कोस ए कोस बी, ए का काम कौन कर रहा है अल्फा और बी का काम कौन कर रहा है अल्फा बाय 2। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए का काम कौन कर रहा है अल्फा और बी का काम कौन कर रहा है अल्फा बाय 2। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ आपका, देखो कोस ए माइनस बी का प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का। कोस ए का काम कर रहा है अल्फा और बी का काम कर रहा है अल्फा बाय 2 और डिवाइड में क्या चल रहा है कोस अल्फा बाय 2। वहां पे जाओ माइनस साइन ए ये कोस बी, तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देखो मुझे यहाँ पे बताओ साइन माइनस साइन ए कोस बी प्लस क्या हो गया साइन बी कोस ए। इसको ऐसे पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़ो कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी माइनस, तो किसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अगर ऐसे साइन कोस होते हैं तो साइन वाला फॉर्मूला बनता है, कोस साइन साइन एक साथ होते हैं तो कोस का फॉर्मूला बनता है। याद कर लो साइन कोस साइन का फॉर्मूला बनेगा, माइनस है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का। कोस साइन है तो कोस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो प्लस का। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका साइन ए माइनस बी का और डिवाइड में क्या चल रहा है कोस अल्फा बाय 2। ठीक है, लेकिन आप एक बात देखो यहां पे अगर हम बात करें तो साइन ए ये बात रखो एक बार याद, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो सबसे पहले कौन आता है साइन वाला आता है, तो साइन के साथ पॉजिटिव में कौन लगा है अल्फा बाय 2, तो ए का काम करेगा अल्फा बाय 2 और बी का काम करेगा अल्फा। तो ये आप ध्यान रखना। क्लियर, यस और नो। फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से रीड करना। यहाँ पे देखो सेम साइन ए कोस बी प्लस कोस माइनस कोस ए साइन बी, अगेन किसका फॉर्मूला हो गया बताओ। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, बट यहाँ पे काम ए कौन कर रहा है अल्फा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय क्या बन गया कोस अल्फा बाय 2। और ये क्या हो गया साइन साइन कोस कोस, तो कोस का बनेगा प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस अल्फा बाय 2 और डिवाइड में कोस अल्फा बाय 2। अल्फा में से अल्फा बाय 2 जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा बाय 2। क्लियर, अल्फा बाय 2 में से माइनस अल्फा जाएगा तो माइनस अल्फा बाय 2 और माइनस अल्फा बाय 2 का माइनस निकाल रही हूं मैं बाहर, ये लग गया। इस अल्फा में से अल्फा बाय 2 जाएगा तो हाफ बच गया, अल्फा में से अल्फा बाय 2 जाएगा तो हाफ बच गया, हाँ ना। ये क्या बन गया 1 साइन बाय कोस माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 कट के 1 और ये प्लस अल्फा बाय 2। ये देख लेना आंसर मैच हो गया है या नहीं। अगर आपको फॉर्मूले की नॉलेज है तो अच्छे से कर पाओगे। फॉर्मूले में अगर माइनस प्लस कर दी तो मैं भी आपके आंसर तक आप ना पहुंचो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था यहीं तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट आपका है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन की जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट पे वर्क कराऊंगी, अदरवाइज कुछ नहीं, आप खुद करेंगे। पहले तो अब आप ये ध्यान से सुनो, अगर आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, किसके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना जो आपके पास डिफरेंट आइटम्स है, डिफरेंट आइटम्स है, जितनी डिफरेंट आइटम्स है आप उतने ही कॉलम बनाएंगे। समझ आ गए।
मीन्स मान लेते हैं जैसे पेन है, एक पेन का कॉलम, पेंसिल है, एक पेंसिल का कॉलम, अगर नोटबुक है तो एक नोटबुक का कॉलम। ठीक है, ऐसे करोगे और आपको बस ऐसे ही काम करके चलना है। तो ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कहता है 19 क्वेश्चन की बात हो रही है। अच्छा सारे बच्चे मुझे ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट आता है 7th 8th ग्रेड में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय 100। तो आप एक ट्रिक सुनो, अगर आपका टाइम कभी 1 ईयर हो जाए, टाइम क्या हो जाए 1 ईयर हो जाए, तो आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बन जाता है PR। क्या बन जाता है? PR। और ये जो 100 होता है ये इस R वाला होता है, क्योंकि रेट जो होती है वो ऐसे मिलती है ना पर 100 पे, तो ये क्या होता है इसके डिवाइड में होता है। समझ आ गया? तो अगर मैं इसको और भी क्वेश्चन इजी करना चाहूं तो मैं आपको ये बोलूंगी, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट विद परसेंटेज। सिंपल, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू PR। जब आप कंपटीशन में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो। ठीक है, वो नहीं लगाना होता PR/100 ये वो, तब तक तो गए, ऑप्शन वाले कर जाएंगे, आप ढूंढते रहना। तो अब सुनो, इसकी यूज हमें कहाँ मिलेगी? इसकी यूज होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। एक स्टार्टिंग में ट्रस्ट के अंदर जो फंड है उसके अंदर आपके जो टोटल रुपीज है ना, टोटल रुपीज आपके कितने हैं? वो आपके है 30,000। कितने हैं? 30,000। वो आपको 2 टाइप के डिफरेंट बॉन्ड के अंदर करता है इन्वेस्ट। 30,000 रुपीज को 2 डिफरेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। समझ आ गया? एक पे इन्वेस्ट करता है 5% रेट पे, और सेकंड में इन्वेस्ट करता है 7% रेट पे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद जो आपको, ठीक है, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, फर्स्ट पार्ट आपके 2 क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ₹1800। क्या मिलता है? ₹1800। और बी पार्ट आप करोगे, ए पार्ट मैं करूंगी। तो देखो अभी अभी हमने किया कि SI किसके इक्वल है भाई? P×R। ठीक है, अब देखो मुझे ये बताओ, SI के कितने रुपए हैं? 1800। P, चलो भाई P हमें ये पता है टोटल इतना है, लेकिन इस टोटल के 2 पार्ट किए हुए हैं इसने। अब हमें ये तो नहीं पता इसको कितने पैसे दिए 5% पे और इसको कितने 7% पे दिए। तो मैं क्या मान के चलती हूँ, मान लेते हैं इसको कितने पैसे दे दिए? X दे दिए। तो X वाले पैसे कितने हो गए? 5% रेट पे। और अब मुझे ये बताओ, अगर इसको X दे दिया तो इसके कितने रह गए? 30,000 माइनस X रह गए। 30,000 में से जितना बच गया वो B के है, और ये पैसे कितने रेट पे गए हैं आपके? ये गए हैं आपके 7% पे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला था? डिफरेंट डिफरेंट आइटम हो गए ना, तो हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अब मेरे को देखो ये बताओ, ये रहा आपका प्रिंसिपल, ये रहा आपका रेट, और ये रहा आपका SI। क्लियर? SI में तो कुछ गिवन ही नहीं है, 1800 गिवन है, तो इसकी तो यही सिंगल मैट्रिक्स हो गई। समझ आ गए? या फिर आप इसको मैट्रिक्स हटाओ भी मत, सिंगल एक एलिमेंट है तो आप इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? समझ आ गया? अब देखो P हमारे प्रिंसिपल के कितने हिस्से हो रखे हैं? 2। एक तो कितने पैसे? X, और दूसरे कितने पैसे? 30,000 माइनस X। 2 हिस्से कर दिए। यस और नो? मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? रेट। अब रेट तो परसेंटेज में ही तो चल रहा है। ठीक है, ये लगा लो भाई, एक 0 और यहाँ पे स्पेस नहीं है। क्लियर? तो आपका रेट कितने कितने पे जा रहा है? एक तो जा रहा है बेटा आपका कौन सा? 5% पे, और एक आपका जा रहा है क्या परसेंटेज के प्लेस पे? डायरेक्ट लिख दो 100। और सेकंड कौन सा जा रहा है? 7%, यानी कि 7/100। अरे इसको हटा लो परसेंटेज को, यही तो है खेल।
ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई। किसके इक्वल रखोगे, 1800 के। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। तो आपको सिर्फ यही बताना था कि आपने 2 पार्ट में कैसे दिए हैं। अगर आपको ए बॉन्ड का पता लग जाएगा, इतने दिए हैं, तो बी बॉन्ड के ऑटोमेटिक आ गए। इसका बी पार्ट आप खुद करोगे, बी पार्ट में कुछ नहीं है। आई थिंक SI 200 गिवन है, बस ये काम करना है और कुछ नहीं। क्लियर। ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ नहीं है। शायद आपके यहाँ पे आइटम्स है, आइटम्स के लिए 3 कॉलम बन जाएंगे, और यहाँ पे शायद आपके रुपीज गिवन है, तो रुपीज के लिए 1 कॉलम बनेगा, क्योंकि रुपीज तो एक में ही आ जाएंगे, और सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब हम चलते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपके ऑप्शनल है। अब एक बात और बता देती हूँ, छोड़ के मत चले जाना ऑप्शनल सोच के। यही क्वेश्चन एज इट इज बैठे मिलेंगे आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है। अब सुनो, देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुन लेना अभी सारे बच्चे, कि क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है। बस पूरी देखो, क्वेश्चन नंबर 21 आपका ये कहता है, एक आपके पास x मैट्रिक्स है, एक आपके पास y मैट्रिक्स है, एक z है और एक w मैट्रिक्स है। ये दिखने में ऑप्शनल होते हैं, बट जो माइंड लगा होता है ना इन क्वेश्चंस में, इनको ही पता होता है ये कौन सा लगा होता है। देखो क्या डाल मेरे को, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शनल है। देखो क्या कहते हैं, आपके पास 4 मैट्रिक्स है, x y z w। क्लियर। अब x मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर गिवन है 2 मल्टीप्लाई n, y मैट्रिक्स का गिवन है 3 मल्टीप्लाई k, और z मैट्रिक्स का गिवन है 2 मल्टीप्लाई p, और w मैट्रिक्स का गिवन है p मल्टीप्लाई k। ठीक है, ये क्या गिवन है, ऑर्डर। अब आपका क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका ये कहता है, आपको py प्लस wy डिफाइन करनी है, किस ऑर्डर की आएगी, मीन्स सॉरी डिफाइन करनी है कि कब डिफाइन होगी, मीन्स ये आंसर कब आएगा। अच्छा, सारे बच्चों को अगर याद है तो हमें ये पता है, अगर एडिशन है तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तभी ये ऐड हुई है, अदरवाइज तो हो नहीं सकती। समझ आ गई। उसके बाद दोबारा बात सुनो, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है, इस मैट्रिक्स की कॉलम और इस मैट्रिक्स के रो इक्वल है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है फर्स्ट वाले के रो और सेकंड वाले के कॉलम। अगर आपने ऑर्डर को ध्यान से समझा है, मल्टीप्लिकेशन को समझा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी वाई की अगर मल्टीप्लाई हुई है, पी वाई की अगर मल्टीप्लाई हुई है, तो देखो पी का ऑर्डर क्या है, जल्दी से बताओ, पी का ऑर्डर आपका क्या है, पी वाई, सॉरी भाई ये मैंने, अच्छा एक मैट्रिक्स और गिवन है आपकी, वो मैट्रिक्स पी और गिवन है, ठीक है। और ये मैंने आपके भाई राइट कर दिए ऑर्डर रॉन्ग, थोड़ा सा सॉरी, ध्यान रख लेना। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आपकी 5 मैट्रिक्स है, सॉरी, और एक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, वाई का 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 और p क्रॉस k, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो कोई हुआ नहीं था अभी तो ये क्वेश्चन, ठीक है। P का ऑर्डर बताओ क्या है, P का ऑर्डर है P क्रॉस K, ठीक है। Y का ऑर्डर बताओ क्या है, 3 क्रॉस K, और PY का ऑर्डर क्या बनेगा बताओ जल्दी से, PY का ऑर्डर बनेगा P की रो और Y की कॉलम। PY का ऑर्डर क्या बनेगा, P मल्टीप्लाई K, इसकी रो और इसके कॉलम। लेकिन हमें ये पता है अगर इनकी मल्टीप्लाई हुई है तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी कि k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3 के, किसके इक्वल आ गई, 3 के।
अब चलते हैं यहाँ पे, W का ऑर्डर कितना है, W का ऑर्डर है n क्रॉस 3, Y का ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस k। समझ आ गया, ये इक्वल दे रखी है। इस WY का ऑर्डर क्या बनेगा, n क्रॉस k, क्या बनेगा, n क्रॉस k। समझ आ गया। अब दोबारा ध्यान से सुनो, k की वैल्यू कितनी आई अभी अभी बताओ, k की वैल्यू कितनी आई 3, इसका ऑर्डर आया p क्रॉस k, इसका ऑर्डर आया n क्रॉस 3। समझ आ गया। और इन दोनों को क्या किया हुआ है, ऐड। ये ऐड सिर्फ एक कंडीशन पे होंगे, जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आपका क्वेश्चन कहता है, अगर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कब डिफाइन होंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो P किसके इक्वल होना चाहिए, N के। इनका एडिशन कब पॉसिबल है, जब P किसके इक्वल हो जाए, N के। यानी कि एक कंडीशन तो जब P किसके इक्वल हो जाए, N के, और K की वैल्यू कितनी हो जाए 3, तभी आपका क्या हो रहेगा, ये डिफाइन रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक ए है इसका आंसर, ठीक है। हाँ, तो आपकी कब डिफाइन होगी, जब आपका ये ऑर्डर होगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इसी के अंदर चलते हैं। 22 क्वेश्चन आपका कहता है, यहाँ पे मैं गेस कर रही हूँ, 22 क्वेश्चन आपका कहता है, ध्यान से देखो, 22 क्वेश्चन आपका ये कहता है, अगर n इज इक्वल टू पी हो जाए, n इज इक्वल टू क्या हो जाए, p हो जाए, तो आप ऑर्डर बताओ 7x माइनस 5z का। किसका ऑर्डर बताओ, 7x माइनस 5z का। अब मुझे बताओ, माइनस है तो ऑर्डर सेम होंगे, इनके इक्वल होंगे तभी तो होगा। x का ऑर्डर बताओ क्या है, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n माइनस 7 की तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ऑर्डर तो सेम रहेगा। और z का ऑर्डर क्या है बताओ, z का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई p, 2 मल्टीप्लाई p। समझ आ गया। अब देखो माइनस कब होगा, जब ऑर्डर सेम होगा, यानी कि 2 तो 2 के इक्वल है ही, और p इक्वल टू मीन्स n दे ही रखा है, p इक्वल टू n दे ही रखा है। तो इसका ऑर्डर या तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई n, दोनों इक्वल हो गए ना, या फिर इसका ऑर्डर बनेगा 2 मल्टीप्लाई p। समझ आए। अब आपको आपका ऑप्शन चेक करना है कि आपका आंसर होगा क्या। अब आपके ऑप्शन में सिर्फ ये दे रखा है, आपके ऑप्शन में 2 मल्टीप्लाई p नहीं गिवन, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई p नहीं गिवन है। तो आपका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n। समझ आ गया। तो आपका आंसर बन जाएगा ये। अब देखो आपके ऑप्शन में ये गिवन है p मल्टीप्लाई 2, तो बच्चे इसको ऐसे मत मान लेना, क्योंकि इसका ऑर्डर अगर हम p मल्टीप्लाई 2 राइट कर दिया ना, तो n और p इक्वल नहीं हुए, p 2 हो गया, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें तो बस इसको सेट करके देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई n आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 हो गई कंप्लीट, ठीक है।